तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से टर्म इसमें यूज किए जाते हैं, उनके बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो सीरीज को देखेंगे। लाइन बाय लाइन चीजों को अगर आप देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो नोट्स भी आपका तैयार होगा और अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट होगा वो भी बिल्डअप होते चलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले पॉइंट कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी बेसिक कंपोनेंट जो कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट कह रहा है कि द पीसी सर्वर एज एंड पॉइंट इन द नेटवर्क सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। यानी पीसी सर्वर पे एट द एंड मोमेंट पे क्या होता है कि जो भी हम चीजों को सेंड करते हैं, या तो हम उसके माध्यम से किसी भी चीज को सेंड करते हैं, या तो किसी चीज को रिसीव करते हैं डेटा के माध्यम में, वो भी किसके मदद से, बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ओके। उसके बाद आपका सेकंड है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कुछ कनेक्शन की बातें यहाँ पे होंगी। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द इंटरकनेक्शन कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड अ मींस फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द नेटवर्क। यानी जो इंटरकनेक्शन होता है वो कंसिस्ट करता है कंपोनेंट को, जो प्रोवाइड करता है मींस ऑफ डेटा को, किसके फॉर्मेट में, वो डेटा के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करता है। लेकिन ये क्या करता है, बेसिकली एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। यानी इसमें फॉलोइंग कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है सर्वर। सर्वर क्या होता है, बेसिकली इसमें कह रहा है कि सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट होल्ड शेयर फाइल्स, प्रोग्राम एंड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सर्वर बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो होता है जो होल्ड करता है कुछ शेयर फाइल्स को, कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद कह रहा है कि सर्वर प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज टू ऑल द यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। यानी जितने भी यूजर हैं नेटवर्क के, जो सर्वर होता है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर आर फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, मेल सर्वर, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अगला फ्रेंड, अंदर इसी के अंदर जो अगला आता है वो आता है आपका क्लाइंट। क्लाइंट में क्या है, इसमें कह रहा है कि a client is a computer that is connected to other computer in the network and can receive the data sent by other computer। यानी जो क्लाइंट होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो कनेक्ट होते हैं अदर कंप्यूटर से, किसके फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में, और साथ ही साथ इसके माध्यम से हम किसी चीज को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ओके। उसके बाद इसी के अंदर क्लाइंट के अंदर ही आपका आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम लोग एनआईसी कहते हैं। इसमें पॉइंट कह रहा है कि ईच कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव अ कार्ड कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है उसमें एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, और उस कंप्यूटर नेटवर्क के पास एक स्पेशल कार्ड होता है जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट ट्रांसलेट द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लोकल नेटवर्क। यानी ये ट्रांसलेट करता है डेटा को, प्रोसीड करता है किसके फॉर्म में, जो मतलब लोकल नेटवर्क होता है उसके फॉर्म में ये ट्रांसफर करने में मदद कर सकता है। अगला आपका आता है नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया में पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क मीडिया सच एज वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, केबल्स, coaxials cables, or the wireless media that provide the means by which the signals are transmitted from one network to the another network। यानी मीडिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मीडिया क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स यूज किए जाते हैं, कुछ वायरलेस वायर भी होते हैं, कुछ केबल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन प्रोवाइड करने में मदद मिलती है बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क मीडिया। उसके बाद कनेक्टर आता है। कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर प्रोवाइड द कनेक्शन पॉइंट फॉर द मीडिया। यानी ये कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करता है मीडिया के लिए। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो अगला है, अगला आपका है हब। हब क्या होता है, तो हब बेसिकली कह रहा है कि हब एक्ट्स एज अ डिवाइस दैट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क टू ईच अदर। यानी जो हब होता है वो एक्ट करता है एक डिवाइस के जैसे, जो कनेक्ट करता है सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के नेटवर्क के माध्यम से। एंड एनी रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम अ क्लाइंट कंप्यूटर फिक्स्ड रिसीव बाय हब। यानी कोई भी रिक्वेस्ट जो क्लाइंट के माध्यम से आता है, सबसे पहले कंप्यूटर उस चीज को फिक्स करता है और रिसीव करता है हब के द्वारा, एंड देन हब ट्रांसमिट दिस रिक्वेस्ट ओवर ए नेटवर्क। और जो हब होता है वो ट्रांसमिट करता है उस जो आपका रिक्वेस्ट होता है उसको एक नेटवर्क के रूप में। सो करेक्ट रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड टू इट। तो जो हमारा करेक्ट आउटपुट होता है वो मिलता है।
अगला आपका है स्विच। स्विच में पहला पॉइंट कह रहा है कि स्विच इज सिमिलर टू हब, however instead of broadcasting in an incoming data request it use the physical devices addresses in incoming request to the transfer the request to the correct way। एंड आपका अगला है राउटर। राउटर में भी पॉइंट कह रहा है कि राउटर ज्वाइंस द मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क टू ईच अदर एंड चूज द बेस्ट पाथ बिटवीन नेटवर्क। यानी जो राउटर होता है वो मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है और वो फाइंड आउट करने में मदद करता है कि कौन सा नेटवर्क आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा पाथ हमारे लिए बेस्ट होगा। अगला आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर एंड सर्वर एंड अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। तो ये बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से। तो यहाँ तक पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स को बनाते चलिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, वहां पे हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।